ग्रेट ऑनर टू स्पीक टू यू टुडे। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस अपॉर्चुनिटी। अमृतसर मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत टाइम से आ भी नहीं पाया और मैं आना चाहता हूं, तो आज ये एक बड़े सम्मान की बात है कि मैं टीचर्स को एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि टीचर्स मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं। मैं खुद एक टीचर हूं, एक कोच हूं, और आप बच्चों को कोच करते हैं, मैं एंटरप्रेन्योर्स को कोच करता हूं। जहां आपका सफर खत्म होता है वहां से मेरा सफर शुरू होता है। सही क्या है गलत क्या है ये सबको पढ़ाते हैं आप। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप। सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं आप। तो एक टीचर का इन्फ्लुएंस जो बच्चों की जिंदगी में होता है। मैं एक रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। आप रेफ्यूजी कैंप शायद इमेजिन नहीं कर सकते होंगे, आपने देखा नहीं होगा। 120 फुट की आर्मी की बैरक थी अबंडन, जिसमें कोई टॉयलेट नहीं, कच्चा फर्श, 500 मीटर दूर। और आज के पब्लिक टॉयलेट कितने गंदे होते हैं, उस जमाने के आप सोच सकते हैं, जिनमें फ्लश भी नहीं होता था। आज हमारे पास सबके पास अटैच टॉयलेट्स हैं। 2 कदम भी नहीं चलना पड़ता अपने बेड से वहां जाने के लिए। स्कूल वो जिनमें छतें नहीं थी, लेकिन फिर भी टीचर थे, और उन टीचर की वजह से एक अनएजुकेटेड, मैं अनएजुकेटेड गिनता हूं अपने को, क्योंकि मैंने एमबीए नहीं किया, मैंने अच्छी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, और बहुत कॉम्प्लेक्स के साथ शुरू के साल बीते। लेकिन वहां उस बच्चे को जो शेप किया वो टीचर्स ने किया। उनसे जो सीखा, आज मैं बीइंग नॉट हाईली एजुकेटेड हैव रिटन 8 बुक। मैं हर 90 दिन में ओकेआर को यूज करके एक किताब लिखता हूं। अभी आज ही एक किताब फाइनल पब्लिशिंग में जा रही है, जिसका टाइटल है आइडिया टू $1 बिलियन बिजनेस। तो टीचर्स का रोल, एक एग्जांपल आपके सामने बैठा है, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ बच्चों की ही नहीं, समाज की और देश की भी जिम्मेदारी है। इट्स वेरी वेरी डीप टू बी ए टीचर। यह आसान नहीं है। और दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन क्या है, क्या बताएंगे? सबसे पावरफुल वेपन, द वर्ड एजुकेशन। यस शगुन, एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। तो वो है आपके पास, वो हथियार। आज अगर हम इतना क्राइम देखते हैं, रेप देखते हैं, डकैतियां देखते हैं, लेकिन एक ही बात ध्यान में आती है, शायद ये बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे, या इन्हें अच्छे टीचर नहीं मिले होंगे, या टीचर मिले ही नहीं होंगे। क्योंकि वो पावर है हाथ में। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कितना बड़ा पावर है। उतना तो शायद मेरे पास भी नहीं है। मैं तो बहुत बाद में आता हूं, जब बहुत कुछ विचार पक चुके होते हैं, आते हैं, हैबिट्स डेवलप हो चुकी होती है, वहां बहुत मुश्किल हो जाता है काम। लेकिन आपके पास तो वो पौधे हैं, वो नन्हे मुन्ने पौधे हैं, जिनको आप एक अच्छा फलदार वृक्ष बना सकते हैं। यू आर द बिल्डर फॉर बेटर टुमारो। कल कैसा होगा, एक देश कैसा होगा, ये सारा एजुकेशन पे डिपेंड करता है। और एजुकेशन कहां से आ रही है? पहले जमाने में गुरुकुल होते थे, जहां पे टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, अवेयरनेस अबाउट नेचर, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, सब कुछ सिखाया जाता था। राजा महाराजा बच्चों को वहां भेज देते थे कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन के वहां से आओ। लेकिन आज कुछ चेंज हो चुका है। बट यू स्टिल कैन बी क्रिएटिव विद योर जॉब। हमारे पास क्यूरिकुलम है, रिटन डाउन सब कुछ है, लेकिन आप बहुत कुछ क्रिएटिव होके बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो टीचर की डेफिनेशन अगर हम पकड़े तो बड़ी सिंपल है कि जो स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वो टीचर है। लेकिन रोल यहीं पे खत्म नहीं होता है पढ़ाने का। इट्स मच मोर देन दैट। आप जो इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं लोगों की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में, यू इंस्पायर देम टू बी बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। एक बच्चे को देख के मैं बता सकता हूं कि इसका टीचर कैसा होगा। जैसे मैं बैंक अकाउंट देख के या एंटरप्रेन्योर्स के दोस्त देख के बता सकता हूं कि इसका बिजनेस में क्या हाल हो।
एक बच्चा, एक टीचर, एक किताब और पेन दुनिया को बदल सकते हैं। आप कितना कुछ सिखा सकते हैं, ब्रदरहुड, काइंडनेस, सिंप्लिसिटी, एंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कुछ बच्चे तो इतने खोए हुए होते हैं जिनके पास अच्छे पेरेंट्स भी नहीं है, या पेरेंट्स बिल्कुल वर्किंग हैं, सुबह शाम भाग रहे हैं जिंदगी की दौड़ में। बहुत से बच्चे ऐसे गुमे हुए बच्चे आते हैं। एक टाइम में हमारे बच्चे ऐसे थे, हम दोनों काम कर रहे थे, अपना बिजनेस बिल्टअप कर रहे थे, हमने कभी बच्चों को ऐसे बड़ा होते नहीं देखा, ऐसे ही देखा। वो सो रहे होते थे, हम निकल जाते थे, वो सो रहे होते थे, हम आते थे। लेकिन टीचर्स अच्छे मिले किस्मत से, और उनकी जिंदगी शेप हो पाई। तो बहुत कुछ आप लोगों को डील करना पड़ता है। यू हैव टू बी द आइडियल ऑफ द कैंडिडेट्स। आप अपने बच्चों के एक हीरो हैं। माँ बाप से पहले मैं समझता हूं टीचर है। माँ बाप के साथ बच्चे कम टाइम गुजारते हैं, आपके साथ ज्यादा गुजारते हैं, बिकॉज दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड विद यू। यू आर देयर हीरो, यू आर देयर आइडियल। वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू। जो भी आप कर रहे हैं, बच्चे जो आप कह रहे हैं उससे ज्यादा जो आप कर रहे हैं उसको देख के सीख रहे हैं। तो कंपैशन एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वालिटी हर टीचर में होनी चाहिए। हर बच्चे को समान रूप से देखना, कोई फेवरिज्म नहीं। उल्टा जो कमजोर बच्चे होते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना। दे नीड यू मोर देन, क्योंकि जो बच्चे होशियार हैं वो तो वैसे ही होशियार हैं, उनको थोड़ा सा पुश देंगे वो चल जाएंगे आगे। लेकिन कमजोर बच्चों पे ध्यान देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज भी मुझे जब कहीं अपने टीचर मिल जाते, मेरे कॉलेज के एलुमनाई फंक्शन होता है, कुछ टीचर जो उस टाइम में यंग थे, मैं आज भी उनके जाके पांव छूता हूं, मिलता हूं। टीचर की वो रिस्पेक्ट हमारे दिल में। और टीचर का काम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग नेवर। आप सिखा तो रहे हैं लेकिन सीखना भी है साथ। मैं जब एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाता हूं, मुझे कई रातें रिसर्च करनी पड़ती है। नेगोशिएशन मास्टरी पे सिखाता हूं तो मुझे हफ्तों 2-2, 3-3 बजे तक मैं सोता नहीं हूं, उसके बारे में रिसर्च करता हूं, क्योंकि पढ़ाना है। कहीं से कुछ भी सवाल आ सकता है, वो उन एंटरप्रेन्योर्स को या उन बच्चों को जिंदगी में यूज करना आगे जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ऐसा सिखाएं जो उनके काम आए, उसको यूज कर सके। एंड द पेशेंस, बच्चों को संभालना। और तरह तरह के बच्चों को, बहुत शरारती भी होते हैं, बहुत तंग करने वाले भी होते हैं, उनको संभालना। और पेशेंस एक ऐसी चीज है, बड़ों में नहीं होती, बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद आती है। So you have to walk the talk, and communication skills are very important part of every teacher. Develop it if you don't have. क्योंकि जब आप सामने खड़े हैं और 150 बच्चे आपको सुन रहे हैं, और एनुअल डे पे हजारों बच्चे सुन रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स दुनिया के, जिन्होंने दुनिया बदल कर रख दी, मार्टिन लूथर किंग, गांधी, they were great communicators. उनकी बातों से लोग इंस्पायर होकर बहुत कुछ अचीव कर लेते। तो दैट स्किल एवरी टीचर मस्ट लर्न, एंड द राइट गाइडेंस। हर एक में से बेस्ट निकालना बहुत बड़ा काम। सबसे आसान है कि ये बेकार है, इसको छोड़ दो, ये तो फेल होता है, इसको छोड़ दो। उनमें से भी बेस्ट निकालना, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ बेस्ट है। परफेक्ट तो ना मैं हूं ना आप हैं, लेकिन हर बच्चे में से जो भी उसका बेस्ट टैलेंट है, उस टैलेंट को आप पहचान सकते हैं बड़ी अच्छी तरह, और उस टैलेंट को आप बाहर निकालें, तो आप देखेंगे कि कैसे वो बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ के। और एक बात बता दूं, टीचर्स को बच्चे जिंदगी भर नहीं भूलते, अच्छे और बुरे दोनों को वो याद रखते हैं। वो टीचर बहुत अच्छा था, उसने मैथ पढ़ाई, मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो गई। वो इंग्लिश का टीचर अच्छा नहीं था यार, आज तक इंग्लिश बढ़िया नहीं सीख पाया। ये बातें हम आज तक भी करते हैं।
तो वहां पे जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है कि बहुत साल तक आप याद में रहने वाले बच्चे के मेमोरी बैंक में। क्रिएट गुड मेमोरीज, कि कहीं रास्ते में आपको मिल जाए, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या बिल गेट्स हो, उतर के आपके पांव छुए और आपका आदर और सम्मान करे कि ये मेरे टीचर। भगवान की फोटो से ज्यादा आपकी फोटो लगाए अपने कमरे में, ऑफिस में, कि यहां से मैं सीखा, इस वजह से मैं जो हूं आज टीचर्स की वजह से। यू कैन चेंज देयर लाइफ फॉर बेटर। सब कुछ आपके हाथ में है। एंड मेक इट फन, गेमिफाई एवरीथिंग। बच्चों को बहुत मजा आता है जब वो मस्ती करते करते सीखते हैं। कई तो मैंने दुनिया में ऐसे स्कूल देखे हैं जहां पे करिकुलम इस तरह का होता ही नहीं है। उनकी क्रिएटिविटी जगाने के लिए उनको हर चीज एक बड़े बड़े फन के तरीके से सिखाई जाती है। और एक जो सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा आपके पास हुनर है, वो एप्रिसिएशन का। कहते हैं कि व्हाट गेट्स एप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। अब जिस बच्चे की देखिएगा तारीफ कर देंगे, हर रोज वो वही बिहेवियर आपको दिखाता जाएगा, दिखाता है, मेरे टीचर ने मेरी तारीफ की, अब और अच्छा करके दिखाता हूं, और अच्छा। हमारे यहां तजुर्बा में जब कोई अच्छा करता है मेरा स्टूडेंट, हम जो खराब करता है उसको कभी पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करते, कभी भी। जो अच्छा करता है उसकी पीठ थपथपाते हैं कि क्या बढ़िया किया। उससे सीखते हैं जो अच्छा नहीं कर रहे। जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं वो बच्चा और नीचे चला जाता है, उसकी परफॉर्मेंस और खराब हो जाती है। देयर इज ए होल साइंस बिहाइंड गिविंग ए पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि किस तरीके से हमको फीडबैक देना है। कड़वे से कड़वा फीडबैक भी ऐसा देना है कि बुरा नहीं लगे। एंड मेजर, हर चीज का एक स्कोरिंग सिस्टम बनाइए अपना। बच्चों को सामने देखना चाहिए। मार्क्स तो हैं, कॉलेज स्कूल के एग्जाम में आते हैं, पर हमको हर हफ्ते कुछ ना कुछ क्लासरूम में ऐसा करना है कि वो एक दूसरे से बड़े पॉजिटिव वे में कंपीट करे। एक पीयर प्रेशर होके, सुनील अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा। ओके यार, सारा मैं यही करता हूं। सब देखते हैं कि इसका 80% गोल अचीव हो गया, मेरा 60 क्यों है। विक्रांत जानते हैं कि कितना लोग इंस्पायर होते हैं। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर 3 महीने में, जश्न ओके यार, अवार्ड देते हैं लोगों को, जस्ट टू इंस्पायर। हम किसी को ये नहीं कहते कि आपने गोल अचीव नहीं किया, आप बेकार हो। हम पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया, ये भी तो बहुत है। हर हफ्ते आप मीटिंग में आए, हर हफ्ते आपने अपने गोल्स को किया। चलो कोई स्ट्रेटेजी नहीं चली, अगले क्वार्टर में देखेंगे। तो आप ही बहुत बड़े वेलविशर हो स्टूडेंट्स के। यू आर द वन हु इज गोइंग टू नॉट ओनली शेप देयर करियर, द एंटायर कंट्री इज डिपेंडिंग ऑन यू, द सोसाइटी इज डिपेंडिंग ऑन यू। सो एंड में बहुत लंबा टाइम आपका ना लेके, मुझे पता आपकी छुट्टी हो गई है और छुट्टी के बाद आप लोग यहां बैठे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। क्योंकि मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब मैं इस तरह के स्पीच देता हूं, टॉक करता हूं। और टीचर्स के सामने बोलना तो वैसे भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज मैं टीचर्स के सामने बोल रहा हूं। सो शिक्षा की कद्र करना सिखाते हो आप, जीवन को कैसे जीना है ये बताते हो आप। अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होते, चाहे बच्चे कितना ही सताते हैं आपको। आप सबको मेरा शत शत नमस्कार एंड थैंक यू।